बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ चुनाव आयोग की राजनीतिक पार्टियों को दी गई नसीहत पर कांग्रेस बिफर गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नसीहतों को चुनाव आयोग का प्रवचन बताया है। जयराम रमेश यही नहीं रुके, उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। और यही नहीं, जयराम रमेश ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग 10 महीने से कोई समय नहीं दे रहा है, उनकी कोई सुनवाई ही नहीं होती है। तो चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। जिस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, उसको लेकर के विपक्ष हमला बोल ही रहा है और कहा कि ईसी नसीहतें दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं करता। क्या प्रधानमंत्री की भाषा पर रोक लगाई जाएगी? जब झूठे इल्जाम, मुख्य चुनाव आयोग ने तो कल लंबा प्रवचन दिया कि हेट स्पीच नहीं होना चाहिए, फर्जी न्यूज का प्रचार नहीं होना चाहिए। क्या यह गृह मंत्री पर लागू होगा? क्या यह प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा या सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर लागू होगा? क्या नोटिस कभी गृह मंत्री को दिया जाएगा? क्या नोटिस कभी प्रधानमंत्री को दिया जाएगा? जब वो झूठ बोलते हैं तो रोज नोटिस देना पड़ेगा उनको। तो चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना। एक संवैधानिक संस्था है और मैं फिर से कहूंगा, 10 महीने से ये संवैधानिक संस्था जो अपने आप को निष्पक्ष कहती है, उन्होंने विपक्ष पार्टियों से मिलने से इनकार किया है। चंदा दो धंधा लो, हफ्ता वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लो, रिश्वत दो, तीसरा और चौथा शेल कंपनी। तो सवाल यह उठेगा कि कांग्रेस का भी इसमें फायदा है, पर वास्तविकता क्या है? हमारे पास सीबीआई नहीं है, हमारे पास ईडी नहीं है, हमारे पास इनकम टैक्स नहीं है। ये संस्थाएं हैं, हमारे हाथ में नहीं है ना। ये संस्थाएं मोदी सरकार के हाथ में है। जी न्यूज़।